दोहरे मापदंड पे राजनीति कर रहे हैं। योगी जी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा रहे हैं, बैकवर्ड को पिछड़े से लड़ा रहे हैं, अगड़े को पिछड़े से लड़ा रहे हैं। और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हित खराब हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ रहा है कल वो इसलिए पढ़ रहा है कि हमको कहीं प्राइवेट जॉब मिलेगी, सरकारी। अभी आपको ना मालूम है, भी जान लीजिए। जवाब ले लूंगा एक एक करके। बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से। रायबरेली से आते हैं। सर ने जो बात करी योगी जी के ऊपर जो बात करी, साहब मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात, मैं आदित्य सिंह के जलवे देखिए, ये देखो, मतलब सबको आपको जो खरीद लेगा, हर कोई बिकने वाला नहीं होता सर। आप नवाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम किसी पार्टी के नेता नहीं। नवाजवादी पार्टी आपने बोला ना, नवाजवादी पार्टी के नेता। उसको मैं नवाजवादी पार्टी बोलता हूँ, क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी मुल्ला मुलायम ने। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। सुनिए दूसरी चीज, पहले सर बोलने दीजिए। हाँ पहले आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों पर ही कार्रवाई होती है। बीजेपी की पार्षद के घर पर खुद बुलडोजर चलवाया योगी बाबा जी ने, कह दो ये बात गलत है। ब्रजेश सिंह के घर पर बुलडोजर चला, मुन्ना बजरंगी के घर पर बुलडोजर चला, और वो विकास दुबे कानपुर वाला, उसके घर पर भी बुलडोजर चला, कह दो ये बात झूठ है, कार्रवाई नहीं हुई है। आप मेरी बात को समझिए। अपराधियों को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, जो अपराधी है वो अपराधी है। अतीक अहमद कोई बहुत साधु संत आदमी था क्या? मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा उसके ऊपर चल रहे थे, उसको माननीय बना के आप लोगों ने संसद में बिठाया था अतीक अहमद को। और दूसरी चीज मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर बुरा हाल हो गया। साहब से पूछना चाहता हूँ, 2017 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, 4 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर गिना दे। बता दीजिए 4 दंगे गिनवा दीजिए। 17 से 24 चल गया। जितनी बात है मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। ठीक, पहले 4 दंगे गिनवा दीजिए। सुनिए मैं दे रहा हूँ जवाब आपको ना। 4 दंगे, 12 में 2 जगह दंगे हुए, 17 से 24 तक बोल रहे हैं जब से योगी जी बता दें। उसके पहले दंगे करके आप सरकार में आए। अच्छा अब उसका भी सबूत दे रहा हूँ, एक मिनट को आप सुनो। अब बोलो, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये तो सही नहीं है ना। दंगे तो बता दीजिए 4 दंगे। हम बता रहे हैं, सुनिए। अगर आपने बोला हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं योगी जी, तो दंगे बता दीजिए कहाँ हिंदू मुस्लिम लड़े। अभी सीए वाला प्रदर्शन उसमें हुआ, तमाम जगह दंगा हुआ। हमारे यहाँ तो दौड़ा के लोग मारे गए। ठीक, पहली बात सुनिए, दंगे की बात पे याद आया। भाई साहब ये बताइए, भाजपा विधायक धर्म सिंह सैनी की सदस्यता किसमें गई? संगीत सोम की सदस्यता, भाजपा विधायक सरदार संगीत सोम की सदस्यता किसमें गई? आप बताइए ना। दंगे में गई। दंगे में आप मुलजिम साबित हुए, सदस्यता गई, वहाँ फिर से विधानसभा चुनाव। मुजफ्फरनगर का दंगा बता रहे हैं 2012-13। आप बताइए ना। 12-13 का दंगा बता रहे, 17 के बाद पहले कैमरामैन फोकस करो। नवाजवादी पार्टी के नेता 2017 से लेकर के 2024 तक ये लोग एक दंगा नहीं गिना पाए उत्तर प्रदेश में। 4 के तो छोड़ दीजिए, मैं आपको गिना देता हूँ। आप कानपुर दंगा किसकी सरकार में हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ? वो गोल गोल टोपी, आप बताइए, सेफाई की पार्टी करते थे ये मुलायम सिंह यादव। आज अगर राम मंदिर की पार्टी हो रही है, राम मंदिर में जाकर के योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। अगर राम मंदिर के साथ खड़े होना लोगों को मिर्ची लगती है, तो ऐसी मिर्ची आपको डेली लगेगी। बरनोल खरीद लो, बरनोल खरीद दो। सर ने बोला हिंदू मुसलमान लड़ाते। सर ने एक और बात बोली है कि ठाकुर को, राजपूत को ब्राह्मणों से लड़ा। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, कौन लड़ा रहा है भाई साहब राजपूत को? नहीं, इनकी फाइलों में अखिलेश यादव की सरकार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। MY फैक्टर कौन लेकर के आया था बताइए? मुस्लिम और यादव फैक्टर अखिलेश यादव लेकर के आए। क्या नारा दिया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। इनकी सरकारों में नारा चला था। आज नारे बदल गए। सुनिए, आज नारे बदल गए। क्या मुलायम, क्या काशीराम, सब बोलेंगे जय श्री राम। ये कहते थे राम जी को हवा में उड़ा देंगे। इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने आप किसने, कहीं कोई सबूत नहीं है। काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये व्हाट्सएप का ज्ञान है। ये व्हाट्सएप का ही ज्ञान है। आप 10 जनपद के चाटुकारिता करके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, नवाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, ये तो सही बात नहीं है ना। और सुनिए,
लास्ट बात सुन लीजिए, उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है। अरे सुन तो लो भाई साहब, आप नवाजवादी पार्टी के नेता अब सुनेंगे ही नहीं। अब सुनिए, इनको टिकट चाहिए समाजवादी नवाजवादी पार्टी से, तो ये तो डिफेंड करेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं, इसलिए साफ साफ बोलते हैं उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। अभी इन्होंने कहा राम मंदिर पे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने। अभी आपको पता होगा या आप देख लीजिएगा, हाई कोर्ट का आदेश था और उस आदेश का पालन निपेंद्र मिश्रा जी ने किया, नेताजी को नहीं मालूम था। ठीक, गोलियां निपेंद्र मिश्रा ने, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया वीडियो में। ठीक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उनको राम शिलान्यास मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया, ये उनको इनाम मिला गोलियां चलवाने का। लेकिन अभी भाई ने बोला, मुलायम सिंह यादव ने एक सार्वजनिक मंच पर यह बोला था कि अगर मुझे गोलियां दोबारा चलवानी पड़ेंगी तो मैं दोबारा चलवाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं यार। और सुनिए अखिलेश यादव अपने आप को बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण के वंशज हैं। बोले ना सदन में कि मैं कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा, क्या समस्या है बताइए मथुरा में। ऐसा है, अगर भारत में बहुसंख्यक की भावना को आप तिलांजलि दे करके चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं और सांसद बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, अब ऐसा नहीं होगा भारत में। इस चीज को ध्यान रखें। और जो हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज जो अभी समाजवादी में और पार्टियों में है, वो भी इस समय तिलक लगाना शुरू कर दे, क्योंकि अब आपने इफ्तार तो बंद कर दी है। अगर आप सच में भाईचारा निभाते हैं, आपने अब इफ्तार क्यों बंद कर दी? क्यों नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी? क्या नहीं हो रहा इफ्तार पार्टी? इस समय आपका जो भाईचारा वो खत्म कर दिया आपने। अगर कल को कोई बहुसंख्यक समाज अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होता है तो आप तो फिर टोपी ओढ़ ओढ़ के जो घूम रहे थे वो बंद कर दिए। गलत है ना वो। अगर आप पहले गंगा जमनी तहजीब निभा रहे थे तो अब भी निभाइए। दूसरा एक प्रश्न बहुत चलता है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। भाई गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब आपकी। तहजीब कभी आपने सुना यहूदी इस्लाम तहजीब? अभी अलस्का मस्जिद का मामला चल रहा था, आप बोलो ना भाईचारा यहाँ अस्पताल बना दो, आपने तो कभी नहीं बोला। लेकिन राम मंदिर के लिए कि यहाँ पे अस्पताल बना दो, क्यों बना दो भाई अस्पताल? ये बताइए ना, 500 साल का वो था। और बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ, संविधान की ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ। सुप्रीम दम कैसे नहीं है बातों में? पाकिस्तान के लिए 100 करोड़ इनके नेता ने दिए, राम मंदिर में कितने करोड़ दिए बताइए? तब तो बताइए। ठीक, एक मिनट रुकिए। राम मंदिर में पैसा नहीं दिया होगा, मैं मानता हूँ आपकी बात सही है। तो वही बात है ना, इफ्तार में क्यों देते थे पैसा? भाई गुस्सा आने की बात है। अरे यार, समाज गुस्सा आएगा भाई। बोलने दीजिए सर। ठीक, हाँ सुन। फैजाबाद के अंदर 2012 में भाई यहाँ आ जा, तू क्यों बता रहा है हमें? भैया अरे प्यारे भाई क्यों यार, अल्लाह यही होता है भाजपा में, यही दिक्कत है। प्यार से बात करो यार। देखिए 2012 में अखिलेश यादव की सरकार, मुझे नहीं बोलेगा ना वो, मुझे लोकतंत्र है, संविधान है, सभी को बोलने के। तू क्यों बता रहा है? सुन ले। अरे यार सही है, ठीक है, बोल लो अपनी बात रखिए आप अपनी बात। अरे भाई सुनो भाई, अरे सुनिए 2012 से भाई साहब 17 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस समय परिक्रमा मार्ग पूरा बना, भजन कीर्तन मंडल पूरा बनवाया अखिलेश जी ने। चूंकि उस समय राम मंदिर का मामला विवादित था, उसकी बाउंड्री का भी पैसा दिया था, लेकिन वो पैसा वापस आ गया, हाई कोर्ट ने उसको वापस कर दिया। ठीक, अब आपको दूसरी चीज, सिर्फ भाई हम मजाक कर रहे हैं, हम तो कैमरे पे बोल रहे हैं, मजाक कर नहीं सकते, आप तो कर सकते हो, हम तो कर नहीं। भाई आप आम जनता हो, हम नेता नहीं कर सकते हम। दूसरी चीज, सिपाही में अभी कैलाश केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी टेम्पल बना रहे हैं, तो वो धर्म का काम नहीं है भाई। ठीक, तीसरी चीज, ऐसे सुनिए मंदिर भारत में बहुत है, मंदिर सैफई में बना रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। विषय यह है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति, जहां हमारे अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। और जो बीजेपी वाले भी कहते हैं, उनका जो संकल्प पत्र है उनका यही है कि बस इन 3 स्थानों को आप हमें दे दीजिए, है ना। और किसी ने ये जो है ना, ये किसी ने दान दक्षिणा में नहीं दिया, ये भी कोर्ट के माध्यम से फैसला हुआ है, उसमें जीत विजय हुई है, उसके बाद बनाए। अखिलेश जी बताइए कितनी बार उन्होंने बधाई दी है देश के राम मंदिर बनने पर? उन्होंने बोला ये तो राजनीति हो रही है ना। राम मंदिर बनने पर उन्होंने बधाई नहीं दी हिंदू समाज को अभी।
तो क्या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आप सम्मान कर रहे हैं? तो क्यों नहीं गए थे राम मंदिर का जो उद्घाटन उनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था? भाई जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो कोई नहीं जाएगा। अखिलेश जी को जब जाना होगा परिवार सहित घूमने जाएंगे, जो उनकी इच्छा है। चलिए मैं कह रहा हूँ मैं इनको तो वही कहूँगा। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 4 सदस्य गिना दे जो वहाँ पर मौजूद थे, बताइए। कौन? 4 नाम गिनवाइए जो वहाँ मौजूद थे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। पूरी कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय की वहाँ थी। कार्यकारिणी के 4 नाम जो चुनिंदा चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक, एक मिनट। वो वहाँ थे क्या? एक मिनट, JP वहाँ थे क्या नड्डा, पत्रकार जी? एक मिनट रुकिए। क्या वो वहाँ गए थे? नहीं गए थे। चौधरी उत्तर आप प्रदेश के सेकंड, अध्यक्ष इस देश के गृह मंत्री कौन? उत्तर प्रदेश की इस बात देश के गृह मंत्री कौन? अमित शाह। क्या वो वहाँ गए थे? फिर आप क्या कैसे कह सकते भाजपा का था वो? और सुनिए, ना वो बीजेपी का इवेंट था, ना वो कांग्रेस का इवेंट था, ना वो किसी भी पार्टी का इवेंट था। वो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का इवेंट था और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने सबको इनविटेशन भेजा था। अखिलेश यादव के पास भी जो कार्ड गया था उस पर भी राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट लिखा हुआ था और मेरे पास भी जो इन्विटेशन कार्ड आया था उस पर भी श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट लिखा था। दूसरी चीज सर एक सेकेंड, मैं छोटी सी बात को कह के बोलूं, खत्म करूंगा। एक मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। उन्होंने कहा, जब इनकी सरकारों ने कहा कि जब वो गुम्बद गिराने की बात हुई कि गोलियां चलवा दो, तो कल्याण सिंह ने कहा मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, मेरी सरकार गिर जाए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाऊंगा और नहीं चलवाऊंगा। उन्होंने शाम को 7 बजे इस्तीफा दे दिया, पर एक भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाई। आज अयोध्या के अंदर पूरी एक गली का नाम खून गली है और जब तक उस गली में राम मंदिर का दर्शन करने लोग जाएंगे और उस गली में घूमते रहेंगे तब तक मुल्ला मुलायम को याद करते रहेंगे, जिन्होंने बोला था कि मैंने मुस्लिम वोट के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई और मुझे दोबारा करना पड़ा तो मैं दोबारा गोलियां चलवाऊंगा। आज क्या हाल चाल है समाजवादी पार्टी का?